बीजेपी पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और भारी मतों के साथ, जैसा पहले किया गया, कहा गया कि इस बार 400 पार और आसानी से 400 संसदों के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप होगा इस बार हरियाणा में, बीजेपी साफ होगी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीतेगी और आगे विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगी। नहीं, अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बनाए लेने के लिए इस बार कई प्रकार के नेता झूठ बोल रहे हैं और 4 तारीख को पता लग जाएगा। हुड्डा जी, ज़्यादा दिन तो रहेंगे, अब आप इंतज़ार करिए ना 4 तारीख तक। 4 तारीख को कहाँ छुप रहा है आपने जाके वो देख लो। सर, क्या सेमीफाइनल माने सर इन चुनाव को, जो नतीजे आएंगे विधानसभाओं में किस तरह का असर देखते हैं सर? नहीं, निश्चित तौर पर हर चीज़ का जो चुनाव होता है इसमें हर चीज़ का असर पड़ता है। ये नहीं कहा जा सकता भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो हर बात का पड़ता है, प्लस भी पड़ता है, माइनस भी पड़ता है। और ये इलेक्शन में तो दोनों तरह की मार्किंग होती है, पॉजिटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और अब चूँकि हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं केंद्र में, तो बहुत उत्साह होगा जब विधानसभा के चुनाव होंगे और डंके की चोट पर यहाँ पर भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। पोलिंग परसेंटेज सर इस बार कम हुई है सर, क्या लग रहा है इससे कोई नुकसान होगा सर? देखिए, अभी ये जो पोलिंग परसेंटेज है, अभी इसमें बैलेट वोट जो है वो जुड़नी है, उसके बाद सारा पता लगेगा अभी क्यों कहाँ पर कम हुआ है। मेरे ख्याल से ये जो मौसम है, ये जो 40-45 डिग्री टेम्परेचर रहा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। सर, INDI गठबंधन के जितने नेता हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी जाने वाले हैं और गठबंधन अब सरकार बनाएगी। दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। सर, सबसे बड़ी बात वो क्या मानते हैं कि कांग्रेस को क्या लोगों ने नकार दिया, या कांग्रेस के कैंपेन में कोई दम नहीं था, या नेता फूट का शिकार हुए? आपको क्या लगता है इंसान? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस को लोग पूरी तरह से नकार चुके हैं और कांग्रेस किसी के गले पर नहीं उतरती। इनके जो नेता हैं राहुल गांधी, आप उन्हीं का अंदाजा लगा लीजिए। पहले वो अमेठी से लड़ते थे, फिर अमेठी से भाग के वायनाड चले गए, अब वायनाड के साथ साथ रायबरेली में भी लड़ रहे हैं। इसका मतलब सिक्योर नहीं है, उनको विश्वास नहीं है कि वायनाड से मैं जीतूंगा। तो मैं कई बार वो दावे भी कर रहे हैं कि ये इतने जीतेंगे, वो हमारी पार्टी इतने जीतेगी। मैं कहता हूँ भाई हमारी छोड़ो, राहुल गांधी जी आप अपनी बताओ ना कि क्या आप दोनों चुनाव जीतेंगे? रायबरेली से जीतेंगे या वायनाड से जीतेंगे? और अगर दोनों जीतेंगे तो कौन सी छोड़ेंगे? आप बताइए ना लोगों को, लोग जानना चाहते हैं। और हकीकत ये है कि जैसे वो अमेठी से भाग गए, फिर वायनाड से भाग गए, इस बार वो देश से भागने वाले हैं। राहुल गांधी मंच से एक लड़के को पकड़ के लाते हैं और कहते हैं कि अग्निवीर इस युवक को भी नहीं चाहिए, ये सेना की तैयारी करता। मोदी सरकार ने जबरदस्ती अग्निवीर थोप दी है और हम इस अग्निवीर को हटाएंगे। आपको लगता है कि जबरदस्ती थोपी गई है, या राहुल गांधी एक नया सोचा छोड़ रहे हैं? देखिए, इस चुनाव में राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा है, क्योंकि उनको पता वो कर नहीं सकते हैं। करने के लिए कम से कम 272 MP चाहिए लोकसभा में, और पिछले 2 चुनाव देखो तो इनके 50 से नीचे हैं। जो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है उसको भी इनके जो बाकी 27-28 पार्टियां हैं किसी ने साइन नहीं किया। इनका कोई भी मिनिमम प्रोग्राम इन्होंने बनाया नहीं है। ये तो मंच पे खड़े खड़े ही अनाउंसमेंट करी जा रहे हैं। इनको पता हमने आना ही नहीं, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। एक बात अहम है सर, कांग्रेस की तरफ से जितने प्रवक्ता हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी मंच से खड़े होकर के आप शब्दों का उपयोग करते हैं। अब जो है लास्ट के चुनाव में जो एक चरण बचा है उसमें मुजरे का उपयोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुजरा शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस एक नई प्रकार की एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है? नहीं, कांग्रेस को बोलने का क्या अधिकार है? ऐसी कोई गाली नहीं जो इस पार्टी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को ना दी। कभी कहा मौतों का सुदागर, कभी कुछ का, कभी कुछ का।
आपको बोलने का क्या अधिकार है? और अगर तुम स्टेजों पर खड़े होकर मुजरे करोगे तो मुजरा ही कहेंगे, और उसको क्या कहेंगे?